डिजिटल इंडिया में डेटा की सुरक्षा, लोगों की निजता की सुरक्षा और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की है और जो उन्हें एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है मेटा और व्हाट्सएप को, ये महत्वपूर्ण है और इससे एक पूरा जो देश का डिजिटल मैप है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में टेक कंपनियों का प्रसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के प्राइवेसी के जजमेंट के बावजूद आर्टिकल 21 के तहत इन कंपनियों की जवाबदेही नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें 3 बातें समझने के लिए जरूरी हैं। जो वर्तमान प्रोसीडिंग्स हैं वो एनक्लेट के जजमेंट के अगेंस्ट में मेटा और व्हाट्सएप की अपील है, जो कंपटीशन एक्ट के तहत है और जिसमें उन्होंने सीसीआई ने 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी और 5 साल तक डेटा शेयरिंग विज्ञापन के पर्पज से, डिजिटल विज्ञापन से पर्पज से रोक लगाई थी। ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू, महत्वपूर्ण पहलू है कि सीसीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कहा था कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही हैं इनका राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के बयान के बाद ये साफ है कि इन कंपनियों को लोगों के डेटा की निजता की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और उससे जुड़े जो 2 पहलू हैं, क्योंकि जो मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था 2016 में किया था और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मोटे तौर पे 3 बार आई है। एक बार 2012 में आई है, एक बार 2016 में आई है और एक बार 2021 में आई है। तो वर्तमान में 2021 की पॉलिसी पर विवाद है। कंपटीशन कमीशन का ये कहना है कि ये जो मेटा की पॉलिसी है इससे डिजिटल विज्ञापन में उनका एकाधिकार हो रहा है, ओटीटी में उनका एकाधिकार हो रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि 2016 में जब मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, उसके बाद मेटा की जो 3 कंपनियां हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, आपस में डेटा की शेयरिंग कर रही हैं और लोगों के डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं और उस बारे में अभी तक अदालतों की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लोगों के डेटा का 2012 की पॉलिसी के अनुसार इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि जिससे लोगों को बेहतर सर्विस दी जा सके और 2016 के बाद लोगों के डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल होने लगा और 2021 के पॉलिसी के बाद डेटा की बिक्री चालू हो गई है, जिस पर कि फिलहाल अभी रोक लगी है। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पेंडिंग है और भारत में कहा जा रहा है कि 80 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर व्हाट्सएप के हैं और सरकारी व्यवस्था भी व्हाट्सएप पर चल रही है। और अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि व्हाट्सएप का जो चैटिंग है वो भी सेफ नहीं है और अमेरिका में इस बारे में